नगर पालिक निगम छिंदवाड़ा का तो भगवान ही मालिक है। अपनी उदासीन कार्य प्रणाली को लेकर हमेशा चर्चाओं में बनी रहती है। कभी शहर के समग्र विकास को लेकर तो कभी पेयजल की समस्या को लेकर सुस्त रवैया देखा जाता है। आम जनजीवन अगर मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहा है तो फिर नगर पालिक निगम क्या शहर की शोभा मात्र है। इस प्रकार की उदासीन और लापरवाह कार्य प्रणाली को लेकर जनहितैषी मुद्दों के साथ कमलनाथ की कांग्रेस ने नगर पालिक निगम का घेराव कर 11 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा और चेतावनी दी कि एक हफ्ते के अंदर अंदर अगर बिंदुवार मांगों पर विचार कर उनका समाधान नहीं किया गया तो कांग्रेस पार्टी पदाधिकारी कार्यकर्ता जो कदम उठाएंगे उसकी कल्पना भी नगर पालिक निगम ने नहीं की होगी और इन सब की जिम्मेवारी नगर पालिक निगम की होगी। कांग्रेस ने कहा, अगर जनता को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती है तो जनता आपके खिलाफ कांग्रेस के साथ सड़क पर उतरने मजबूर रहेगी। सभी से निवेदन है ज्ञापन लेकर के ज्ञापन के माध्यम से आंदोलन करने आए। इस आंदोलन का मुख्य कारण ये था कि शहर में पानी सप्लाई की बहुत दिक्कत जा रही है, लोगों को पानी नहीं मिल रहा। हमारा मीडिया चौथा स्तंभ हम मानते हैं, चौथे स्तंभ में आज के पेपर में छपा है कि पानी रिसोर्ट को दिया जा रहा है, स्विमिंग पूल के लिए पानी दिया जा रहा है निगम से, लेकिन हमारी जनता जो एक एक बूंद के लिए तरस रही है। जबकि कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी ने माचापुरा का डैम आदरणीय कमलनाथ जी नकुलनाथ जी ने ऐसी सौगात देके गए हैं कि यहाँ पिछले साल पानी की कमी पड़ी तो सीढ़ी तक का पानी यहाँ से दिया गया। पानी प्राप्त होने के बाद भी नगर निगम पानी नहीं पूरा पा रहा है। दूसरी बात, नक्शा भवन निर्माण के लिए नक्शा पास नहीं किए जा रहे हैं। करीबन 1 साल हो गया। कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने, उन्होंने 1000 गौशाला बनाई। गौशाला की स्थिति आज जाकर के देखिए, रोज एक गौ माता दो गौ माता मर रही है। हमने 11 सूत्री मांग जो है वो यहाँ पर जाकर के दी। सीवरेज का हाल ये है कि जो पाइप इन्होंने सीवरेज के लगाए थे वो लोगों ने अपने आप निकाल करके घरों में रख दिए, क्योंकि वो सीवरेज का पानी घरों के सामने से बह रहा था। हम इस सब बातों को लेकर कमिश्नर साहब से निवेदन करने आए थे। हमने उनसे बात करी कि अभी ये आंदोलन है, यदि हमारी बातें नहीं मानी जाएंगी तो ये जन आंदोलन होगा। तो उन्होंने हमें आश्वस्त किया। पहले उन्होंने कहा कि 15 दिन, हमने कहा नहीं, तब तक तो गर्मी खत्म हो जाएगी। आज लोगों के घर में शादियाँ चल रही है, ब्याह चल रहे हैं, भागवत हो रही है, लोग मेहमान आते हैं कि आज पानी नहीं देंगे। तो फिर उन्होंने हमें आश्वस्त किया, आदरणीय हमारे जिलाध्यक्ष डॉक्टर को आश्वस्त किया उन्होंने कि हम कोशिश करेंगे कि 1 हफ्ते में वो ये सब चीज़ें दूर। आज हमारी सम्मानीय जनता के सम्मान में आज कांग्रेस मैदान में आई है। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कम से कम विगत 15 दिनों से वार्ड में जल की सप्लाई नहीं हो रही है। अगर हो भी रही है तो कई वार्डों में तो इतना गंदा पानी आ रहा है कि वो पानी पीने लायक नहीं है। हमारी ये महिलाएं इतनी बड़ी संख्या में मात्र शक्तियां यहाँ पे आई है तो महापौर को ढूंढने के लिए हम आए हैं कि जब जनता ने तुमको इतने बड़े पद पर बिठाया महापौर के, और आज जब जनता इतनी परेशान है तो आज महापौर को टॉर्च लेकर भी हम नहीं ढूंढ पा रहे हैं। उन्होंने जनता को अपने हाल में छोड़ दिया है। अपना दल बदला था तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कही थी कि मैं छिंदवाड़ा की जनता के विकास के लिए भाजपा का साथ दे रहा हूँ, और आज भाजपा का साथ लेकर बस खुद के विकास में लगे हुए हैं और जनता रास्ते पर नगर निगम के घेराव करने को मजबूर कर दिया है। ये तो इतने पहले जब हमने आंदोलन किया था, आप सबको याद होगा, पहले आंदोलन किया था, इन्होंने नल का जो बिल है वो 160 रुपए से 275 रुपए नल का बिल कर दिया। उसके बावजूद आज नल 2 दिन के में 1 बार आ रहा है। इतनी बड़ी विडंबना है और ये ट्रिपल इंजन की सरकार अपनी गहरी नींद में सो रही है। महापौर ढूंढने भी नहीं मिलता। हम 7 दिन में पानी की व्यवस्था बना देंगे। अधिकतम से हमने 7 दिन मांगा हुआ है। मुझे विश्वास है कि 7 दिन में उन्होंने जैसा हमें कहा है तो व्यवस्था बनाकर देंगे, वरना हम लोग आगे की रणनीति के लिए हम जनता के सम्मान के लिए जनता के क्षेत्र में खड़े रहेंगे। यही मेरा पत्रकार भाइयों से कहना है कि इसकी
जिम्मेदारी तीसरे स्तंभ चौथे स्तंभ आप सबकी भी है। आप इसका अपडेट लेते रहे और जनता के बीच में जाकर रोज जानकारी क्या व्यवस्था करें। साथ ही गुरु मांगो जी इस संबंध में विस्तार से आपको